दक्षिण भारत सैकड़ों शानदार प्राचीन मंदिरों से भरा है, लेकिन उत्तर भारत में ऐसे मंदिर गायब हैं। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों है? जवाब जानने के लिए उत्तर भारत के किसी भी प्राचीन इस्लामिक स्ट्रक्चर के अंदर बारीकी से देखें और आपको जवाब मिल जाएगा। कुतुब मीनार प्राचीन दिल्ली के एक हिंदू किला जिसका नाम लालकोट था के अवशेष पर बना है। दिल्ली का हिंदू राजाओं तोमर और चौहान की राजधानी थी। कुतुब मीनार का वास्तविक नाम विष्णु स्तंभ है, जिसे कुतुबुद्दीन ने नहीं बल्कि सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक और खगोलशास्त्री वरामिहिर ने बनवाया था। कुतुब मीनार के पास जो बस्ती है उसे मेहरौली कहा जाता है। यह एक संस्कृत शब्द है। इस कस्बे के बारे में कहा जा सकता है कि यहाँ पर विख्यात खगोलज्ञ मिहिर रहा करते थे। उनके साथ उनके सहायक, गणितज्ञ और तकनीकविद भी रहते थे। वे लोग इस कथित कुतुब मीनार का खगोलीय गणना अध्ययन के लिए प्रयोग करते थे। एएसआई के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक धर्मवीर शर्मा ने दावा करते हुए कहा कि कुतुब मीनार संटावा है। उन्होंने कहा कि कई बार कुतुब मीनार का सर्वेक्षण किया है। सूर्य की दिशा देखने के साथ ही पुरातत्वविद 27 नक्षत्रों का अध्ययन कर सके, इसलिए सूर्य वेधशाला का निर्माण कराया गया था। धर्मवीर शर्मा कहते हैं कि कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं, बल्कि 5वीं शताब्दी में राजा विक्रमादित्य ने बनवाई थी। कुतुब मीनार में 25 इंच का झुकाव है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह सूर्य का निरीक्षण करने के लिए बनाई गई थी। अब भी वहां धूप घड़ी के रूप में अवशेष मौजूद है। पुरानी किला के अवशेष के रूप में दुर्ग छत्र मौजूद है। इस टॉवर के चारों ओर हिंदू राशि चक्र को समर्पित 27 नक्षत्रों या तारामंडलों के लिए मंडप या गुंबजदार इमारतें थीं। कुछ इतिहास की किताबों में ये जिक्र है कि कुतुबुद्दीन ने इन सभी मंडपों या गुंबजदार इमारतों को नष्ट कर दिया था, लेकिन उसमें यह नहीं लिखा कि उसने कोई मीनार बनवाई। मुस्लिम हमलावर हिंदू इमारतों की स्टोन ड्रेसिंग या पत्थरों के ऊपरी आवरण को निकाल लेते थे और अरबी में लिखे दूसरे पत्थरों को इस पर चिपका देते थे। कुतुब मीनार परिसर में स्तंभों और दीवारों पर उकेरे गए मंदिर की घंटियों और मूर्तियों की नक्काशी को अभी भी देखा जा सकता है। कुतुब मीनार परिसर में हिंदू वास्तुकला से निर्मित मंदिर के सैकड़ों स्तंभ आज भी देखे जा सकते हैं। इन स्तंभों से मूर्तियों को हटाने के प्रयास में क्षतिग्रस्त हिस्से भी साफ देखे जा सकते हैं। परिसर में उकेरे गए गणेश प्रतिमा को सरकार ने लोहे की जाल से कवर कर रखा है ताकि यहां दोबारा पूजा की परंपरा शुरू न की जा सके। इस मीनार का प्रवेश द्वार उत्तर दिशा में है, पश्चिम में नहीं, जबकि इस्लामी धर्मशास्त्र और परंपरा में पश्चिम का महत्व है। पास में ही जंग न लगने वाले लोहे के खंभे पर ब्राह्मी लिपि में संस्कृत में लिखा है कि विष्णु का ये स्तंभ विष्णुपाद गिरी नामक पहाड़ी पर बना था। इस विवरण से साफ होता है कि मीनार के मध्य स्थित मंदिर में लेटे हुए विष्णु की मूर्ति को मोहम्मद गोरी और उसके गुलाम कुतुबुद्दीन ने नष्ट कर दिया था। कुतुब मीनार के पास लगे जानकारी पट पर आप स्पष्ट रूप से पढ़ सकते हैं, जिसमें यहां 27 हिंदू जैन मंदिरों के विध्वंस का जिक्र है। ब्रिटिश म्यूजियम में संरक्षित जानकारियों के अनुसार सन 1900 तक इसे राजा पृथ्वीराज मंदिर नाम से जाना जाता था, लेकिन सेक्युलरिज्म ने महज 100 साल के अंदर हमारी विरासतों के मूल पहचान को छीन लिया। मैं यहाँ पिछले साल गया था, हर एक कोने को देखा, चारों ओर सिर्फ और सिर्फ मंदिरों के अवशेष, प्रतिमाएं, अनेकों स्तंभ जिस पर हिंदू कलाकृति की गई है, भरे पड़े हैं। इन सब चीजों को देखकर हृदय व्यथित हो गया था, आंखें भर आई थी, मन में प्रचंड क्रोध व्याप्त हो गया था। भले ही इतिहास लिखना आक्रमणकारियों के प्रशंसा में मतांध वामपंथी इतिहासकारों के हाथ में था, लेकिन इतिहास का प्रचार करना अब हमारे हाथों में है।